हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको जो आपके बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा एक निवेदन तो यह है कि आप पहले वाले जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसको एक बार ज़रूर देखें, ताकि बाल विकास को लेकर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। बिल्कुल शून्य से कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएं। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आप एक रजिस्टर और पेन लेकर ज़रूर बैठें मेरी क्लास का लेक्चर लेने से पहले। साथियों, बाल विकास के अंदर बालक के विकास को लेकर हम जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बालक के विकास को लेकर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले बालक के विकास को लेकर जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था वो हमने अध्ययन कर लिया है। यानी कि बालक के विकास में संज्ञान किस तरीके से विकसित होते हैं, संज्ञान को लेकर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया। जिसमें इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका ज़रूर अध्ययन करें। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, पूरा एक वीडियो के अंदर मैंने उसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में मैं आज एक बार फिर से संज्ञान का एक और सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर महोदय का। इन्होंने भी बालक के विकास में संज्ञानात्मक की थ्योरी को दिया है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जेरोम ब्रूनर महोदय हैं, ये अमेरिका के थे और इनका जो अध्ययन क्षेत्र था ना वो संज्ञानात्मक क्षेत्र ही था। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं बालक के अंदर, जो भी चिंतन होता है बालक के अंदर, स्मरण होता है, तर्क होता है, ये कैसे विकसित होता है, किस अवस्था में कितना विकसित होता है बालक के मस्तिष्क में, इस तरीके की मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन करने के लिए जेरोम ब्रूनर ने बालक के विकास में या बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है साथियों। देखो, जीन पियाजे ने तो अध्ययन किया था बच्चों पर सर्वप्रथम, लेकिन जो जेरोम ब्रूनर हैं ये पूछ लेते हैं और ऐसे सवाल पूछ लेते हैं साथियों। जेरोम ब्रूनर ने सर्वप्रथम अध्ययन तो प्रौढ़ों पर किया, उसके बाद वयस्कों पर और सबसे अंत में बच्चों पर किया था। जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए ज़रूर हैं, लेकिन दोनों आपस में देखो, जेरोम ब्रूनर जीन पियाजे इधर रखो ए में और बी के अंदर रखो जेरोम ब्रूनर ने। ए ने यानी कि जीन पियाजे ने सर्वप्रथम बच्चों पे, फिर वयस्कों पे और फिर बूढ़ों पे, और जेरोम ब्रूनर ने इसका उल्टा, पहले वे अपने बूढ़ों पर जो वृद्ध हैं उन पर और उसके बाद में वयस्कों पर और सबसे अंत में बच्चों पर अध्ययन किया था। तो आपको जब भी कभी ऐसा सवाल देखने को मिलेगा भाई जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले अध्ययन किया, उसमें आपको बच्चा मत कर देना, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको बच्चे ही दिए जाएंगे कि भाई बच्चों पर ही अध्ययन करेंगे। हम ये सोचते हैं कि बाल विकास तो पूरा बच्चों पे ही डिपेंड है, लेकिन इन्होंने पहले प्रौढ़ों पर अध्ययन किया, उसके बाद वयस्कों पर और सबसे अंत में बच्चों पर अध्ययन किया था। ये सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक विकल्प है, यानी सिर्फ विकल्प के तौर पर ये ब्रूनर महोदय ने ये सिद्धांत दिया है। और जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। साथियों, जीन पियाजे ने कितनी बताई थी? 4, लेकिन जेरोम ब्रूनर ने 3। अब कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं हैं, हम एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है जेरोम ब्रूनर महोदय की, वो है क्रिया निर्माण विधि या क्रियात्मक विधि। क्रिया निर्माण विधि या क्रियात्मक विधि या क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको, और इसका इंग्लिश में नाम है इनएक्टिव स्टेज। याद रखना है साथियों, ये पूछेंगे आपको, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज, और इसकी जो आयु काल है वो है जन्म से 2 वर्ष। यानी जो जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होता है उसकी जो अवस्था होती है उसको इनएक्टिव कहते हैं या क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? ये पहली अवस्था है जिसमें बालक केवल संज्ञान को विकसित करने के लिए कार्य करता है, सिर्फ संज्ञान को विकसित करने का कार्य करता है इस अवस्था में बालक। और बालक, अब संज्ञान क्या है साथियों, इससे पहले जो मैंने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया था उसमें मैंने संज्ञान की पूरी व्याख्या आपके सामने रखी है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहली अवस्था है जिसमें बालक संज्ञान को विकसित करने के लिए कार्य करता है, और यहाँ पर बालक सिर्फ गामक क्रियाएँ यानी कि शारीरिक क्रियाएँ
करता है इसी अवस्था के अंदर। भाई जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होगा वो मानसिक क्रिया तो कैसे करेगा, ज़्यादातर कार्य जो है वो शारीरिक क्रिया के द्वारा ही करेगा। जैसे मान लो कि अगर उसको प्यास लगी है या भूख लगी है तो वो शरीर के द्वारा मतलब हाथ पैर को पटकेगा अपने बिस्तर पे, इस तरीके से। नेक्स्ट है बुद्धि या ज्ञान के आधार पर कोई कार्य नहीं करता। इस अवस्था का बालक जो है वो सामान्य सी बात है भाई, जन्म से 2 वर्ष का बालक बुद्धि के आधार पर कार्य नहीं करता। वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, यानी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जैसे मान लो कि जैसे ही कोई आवाज़ आती है तो वो सचेत हो जाता है यार किसी ने पुकारा है, या जैसे मान लो कि वो कमरे में लाइट नहीं आई हुई है, जैसी लाइट आती है वो अचानक उसकी आंखें खुल जाती है, यार ये क्या हो गया। इस तरीके से वातावरण के प्रति वो सचेत हो जाता है। तो ये विकास की जो संज्ञानात्मक विकास ब्रूनर महोदय ने दिया था उसकी पहली अवस्था है, जिसको आपको याद रखना है। इनेक्टिव स्टेज भी कहते हैं या क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या क्रिया निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। अब देखो साथियों, एक बार और हम समझते हैं क्रिया निर्माण विधि, यानी कि क्रियात्मक रूप जो पहली अवस्था होती है बालक की, उसके अंदर बालक क्या करता है, सिर्फ संज्ञान को विकसित करने का काम करता है। अब संज्ञान कैसे, यानी कि जैसे मान लो कि बालक को सबसे पहले एक सेव होता है ना, एप्पल, उसको सेव खाना है, ठीक है। और जब वो पहली बार सेव खाता है तब उसके बालक में उस सेव के बारे में बालक नहीं जानता है। पहली बार जब वो सेव खाता है तो उसके बारे में बालक नहीं जानता है, लेकिन जब बालक उस सेव को खाएगा या सूंघेगा, ये क्रिया जो है वो टेस्ट करने की क्रिया है, उसमें संज्ञान पैदा करेगी। यानी कि पहली बार जब उस सेव को खाएगा या उसको सेव खाने की इच्छा होगी तो उसके बारे में बालक सेव के बारे में नहीं जानता है, लेकिन जब उसके बारे में उसको सूंघने की क्रिया करेगा या उसको जानने की क्रिया करेगा कि भाई ये क्या सेव है, ये कैसे मतलब इसको खाया जाता है या इसको फेंका जाता है, ये संज्ञान जो विकसित करने की अवस्था है वो क्रियात्मक अवस्था है या इनेक्टिव अवस्था बोलते हैं, इसको इनेक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। तो पहली अवस्था समझ में आ गई साथियों। अब साथियों, जो ब्रूनर महोदय हैं उन्होंने जो विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, उसमें जो दूसरी विकास की अवस्था है किसी भी बालक के संज्ञान को विकसित करने के लिए, तो बालक की दूसरी अवस्था आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी बोलते हैं, प्रतिमा अवस्था भी बोलते हैं या छायात्मक अवस्था भी बोलते हैं। अब देखो साथियों, इसको इंग्लिश में आइकॉनिक स्टेज, याद रखना है साथियों, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली अवस्था का इंग्लिश का नाम क्या था, इनेक्टिव स्टेज, और दूसरी अवस्था उसका इंग्लिश में नाम क्या है, आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज, और इसका जो आयु काल होता है वो 2 से 7 वर्ष का, यानी कि 2 से 7 वर्ष का। और इससे पहली अवस्था जो अपने इनेक्टिव स्टेज थी उसका 0 से 2 वर्ष का बालक। अब इस अवस्था के अंदर क्या होता है साथियों, बालक के मस्तिष्क में संपर्ते, बालक के मस्तिष्क में संपर्ते क्या है, मस्तिष्क के अंदर बनने वाला बिंब या प्रतिमा। संपर्ति क्या है, मस्तिष्क के अंदर बनने वाला बिंब या प्रतिमा का निर्माण हो जाता है। यानी बालक के मस्तिष्क में संपर्ते का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे गाय है, गाय को जब बालक पहली बार देखता है तो उसके मस्तिष्क में इस गाय की जो तस्वीर है, गाय का जो संपर्त है, गाय की जो प्रतिमा है, गाय का जो चित्र है, वो उसके मस्तिष्क में संपर्ते के रूप में स्थायित्व ले लेता है। अब इसके अंदर, इस अवस्था के अंदर जो सीखने का आधार है वो क्या है साथियों, उसका संपर्ते ही है। और इसी अवस्था के अंदर बालक के अंदर सीखने में भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि अगर मैं टोटली सार रूप में अगर इस अवस्था को बताऊं तो साथियों, इस अवस्था का बालक जो होता है वो किसी मॉडल के द्वारा या किसी चित्र के द्वारा या किसी मूर्ति के द्वारा अपने संज्ञान को विकसित करता है। और आपने देखा होगा साथियों, 2 से 7 वर्ष का जो भी बालक होता है वो ज़्यादातर उसको आप किताब दोगे तो किताब के अंदर उन तस्वीरों को ज़्यादा देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन तस्वीरों को, उन छायाओं को, छायात्मक रूप को, उन प्रतिबिंबों को देखकर अपने संज्ञान को विकसित करता है। ब्रूनर महोदय की जो तीसरी अवस्था है साथियों वो है संकेतात्मक या प्रतीकात्मक या चिन्ह आधारित अवस्था प्रतीकात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, और इसका इंग्लिश नाम है साथियों सिंबॉलिक स्टेज। तो तीनों के नाम आपको इंग्लिश की याद रखने हैं। पहली वाली अवस्था का इनेक्टिव स्टेज, दूसरी वाली स्टेज का आइकॉनिक स्टेज, और तीसरी अवस्था का नाम है सिंबॉलिक स्टेज।
अब सिंबॉलिक स्टेज के बारे में हम अध्ययन करते हैं साथियों। इसका आयु काल है 0-7 यानी कि 7 वर्ष से 16 वर्ष तक, 7 वर्ष से 16 वर्ष तक। और इसके अंदर बालक कैसे सीखता है? प्रतीकों, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से सीखता है और इन्हीं के आधार पर अपनी समझ विकसित करता है, और इन्हीं के आधार पर अपनी समझ विकसित करता है। और बालक इस अवस्था तक आते आते अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है, अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है। यानी कि जैसे आप उसके सामने ए बोलोगे, आप उसको अपने आवाज़ से ए बोलोगे, तो एक का जो प्रतीक है इस तरीके से ए फॉर एप्पल वाला, वो उसके मस्तिष्क में आ जाएगा कि भाई ए का जो लिखित रूप है वो ये होता है। और फिर इस ए की वो व्याख्या भी करने लग जाता है, यानी कि ए कौन सा है? ए फॉर एप्पल वाला है, और ए कहाँ पे लगता है, ये किस मात्रा में इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है। इस तरीके से जो अमूर्त चिंतन होता है वो उसके समझ में आ जाता है। और जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस तरीके का जो अमूर्त चिंतन है वो बालक के अंदर विकसित हो जाता है। और वो किस अवस्था में होता है? प्रतीकात्मक अवस्था या सिंबॉलिक अवस्था। समझ में आ गया साथियों? अब यहाँ पर नोट लगाकर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है साथियों आपको, ताकि आपको जो जीन पियाजे का और जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? वातावरण को दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? वातावरण को दिया है। लेकिन और हाँ, पियाजे के अनुसार, पियाजे क्या कहते हैं? वातावरण को तो दिया है, उसके साथ क्या कहते हैं? पियाजे के अनुसार व्यक्ति या बालक व वातावरण के मध्य अंत्यक्रिया का परिणाम ही संज्ञानात्मक सिद्धांत है। पियाजे ये मानते हैं कि बालक और वातावरण के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है उसी का परिणाम ही संज्ञानात्मक सिद्धांत है। लेकिन जेरोम ब्रूनर महोदय हैं, वो क्या कहते हैं? ब्रूनर ने सर्वाधिक महत्व शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को दिया है। समझ में आ गया साथियों दोनों का अंतर? जीन पियाजे ने तो वातावरण को महत्व दिया है, लेकिन जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता को महत्व दिया है। और इनका एक कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है वो भी, एक बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। एक बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक जो है वो संस्कृति युक्त होता है। और इनका एक और प्रसिद्ध कथन है, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये दोनों कथन आपको याद करने हैं। और ये कथन इसलिए कहा गया था कि आपको भी मैंने बताया, ब्रूनर ने सर्वप्रथम अध्ययन किस पे किया? प्रौढ़ों पर, उसके बाद में वयस्कों पर, और उसके बाद में बच्चों पर। यानी कि इसका मतलब किसी विकास की किसी भी अवस्था पर बालक को या किसी व्यक्ति को कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो साथियों, आज इस तरीके से हमने जो जेरोम ब्रूनर महोदय हैं उनके जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था उसको हमने अच्छे से स्टडी किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिद्धांत पसंद आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इससे पहले जो जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया उसका भी मैंने आपको भी इससे पहले क्लास अपलोड कर चुका हूं, उसको आप ज़रूर देखें। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अपने स्टडी मटेरियल को आप अपने रजिस्टर में नोट ज़रूर करें। इतना भरोसा दिलाता हूं साथियों, बाल विकास को दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लगातार इस चैनल के बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ रहे हैं तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।